हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैं आप सबको रिवाइज्ड फी स्ट्रक्चर फॉर एग्जामिनेशन या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके रेलेवेंट आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सबसे फर्स्ट वन, आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। डॉक्यूमेंट रिलेटेड फ़ी भी और एग्जामिनेशन सब मेंशन्ड है यहाँ पर। तो इसमें 1500 रुपीज़ पर सेमेस्टर, ओके। जो भी एग्जामिनेशन फ़ीस है वो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं जो उनके लिए, जो मास्टर्स करते हैं, जो पीजी कोर्सेज़ हैं उनके लिए 2000 रुपीज़। जो गोल्डन चांस या फिर यू कैन से स्पेशल चांस की जो एग्जामिनेशन फ़ीस है उनकी रहती है 15,000 पर सब्जेक्ट, 15,000 पर सब्जेक्ट है, सेमेस्टर नहीं है। नेक्स्ट है इसमें रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो रीवैल्यूएशन आप जल्दी फिल किया करो। जैसे आज आपका रिज़ल्ट आया है तो इमीडिएट मतलब एटलीस्ट 21 डेज़ के अंदर अंदर आप अप्लाई कर देना रीवैल्यूएशन, अगर कभी करनी हुई तो इफ़ इन केस, ओके। क्योंकि तब फीस कम लगती है, जैसे 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट इवन। लेकिन अगर आप 21 दिन से ज़्यादा कर देते हो तो 36, तो आपकी 1500 लगती है। और अगर 51 डेज़ करते हो आप तो इतना लगेगा। 90 डेज़ करोगे तो फिर इतना लगता है, ओके, 5000। फिर आता है फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया रीवैल्यूएशन के बाद भी, मतलब उन्होंने प्रॉपर कॉपी अपनी चेक नहीं की, तो आपको लगता है आप चैलेंज कर सकते हो, तो फिर उसके लिए अलग से फ़ीस लगती है। वो फीस आपकी रहेगी 5000 प्लस 1000 प्रोसेसिंग फ़ी पर सब्जेक्ट बाय स्टूडेंट्स, ओके। सबसे इसके लिए भी प्रोसीजर ये रहता है, मैं आपको कभी वीडियो बना दूंगी इसके लिए चैलेंज इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग भी ना। तो इसमें स्टूडेंट की साइड से जाते हैं 5000 प्लस 1000, मतलब 6000 जाता है। और जो एक्स्ट्रा 5000 है वो जाएगा आपका कॉलेज की तरफ से पर सब्जेक्ट, ओके। और अगर स्टूडेंट पास हो जाता है सब्जेक्ट में तो आपकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड होगी, बट जो आपका 1000 रुपीज़ है वो आपका रिफ़ंड नहीं होगा। यहाँ पर मेंशन है प्रोसेसिंग फ़ीस नॉन रिफ़ंडेबल, ओके। ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट्स जो आपके पास आते हैं वो उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता, ओके। तो अगर आपको डुप्लीकेट, मानो किसी की डीएमसी गुम हो जाती, मतलब डिग्री अगर गुम हो जाती है फिनकेस, या प्रोविज़नल डिग्री या फिर माइग्रेशन, तो आपको अगर डुप्लीकेट चाहिए तो उस केस में आपका जो अगर मतलब जल्दी आप करते हो तो आपके 1000 रुपीज़ लगते हैं फिर चार्जेस में ना, करंट ईयर के लिए। और कोई प्रीवियस ईयर है तो फिर 500। लेकिन अगर मतलब मैक्सिमम कितना लग सकता है, मीन्स उन्होंने ये मेंशन किया है यहाँ पर कि 4000 पर सर्टिफिकेट लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और 15,000 पर कोर्स लग सकता है सभी सर्टिफिकेट्स का टोटल मैक्सिमम ना, ओके। अगर आपको चाहिए डीएमसी डुप्लीकेट तो इसके लिए आपका लगता है 500 रुपीज़ फॉर करंट ईयर। अगर प्रीवियस ईयर है तो फिर 500 और मैक्सिमम आपका 4000 एंड सेम एज प्रीवियस। यहाँ पर भी सेम था ना, यहाँ सर्टिफिकेट के लिए था, यहाँ पर आपका डिटेल्ड मार्कशीट के लिए कि मैक्सिमम इतना लग सकता है पूरे मतलब पर कोर्स के लिए, ओके। नेक्स्ट इसमें प्रोविज़नल डिग्री अगर आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है तो उसके लिए आपको प्रोविज़नल डिग्री चाहिए या माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, इसके लिए आपका 500 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट लगता है। एक आपकी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, इसमें आपके 1500 रुपीज़ लगेंगे फॉर ईच सेट, प्लस आपके जो पोस्टल कम प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, हम 24 सीरियल नंबर में रीड करेंगे, ओके। तो ये चार्जेस लगेंगे। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स से फ़ीस पूछते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी है, माइग्रेशन चाहिए हमें तो उसकी फ़ीस कितनी है एंड ऑल, ओके। तो ओरिजिनल मार्कशीट्स की कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पर। और अगर कोई डॉक्यूमेंट है जैसे डीएमसी है या डिग्री, इनकी वेरिफिकेशन करवानी है आपने, तो इसके लिए 500 रुपीज़ लगते हैं पर डॉक्यूमेंट, और मैक्सिमम आपका 4000 लग सकता है पर कोर्स। और अगर यू कैन से 4 से 5 साल वाला कोर्स है फॉर एग्जांपल, तो आपके 5000 लगेंगे पर कोर्स, ओके। और इवन फॉर एडिशनल सेट भी होगा तो 1000 पर सेट लगेगा, मीन्स। एक है बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फिर बैकलॉग सर्टिफिकेट, इसमें 500 पर सर्टिफिकेट। अटेस्टेशन के लिए जस्ट ये 500 लगता है पर सर्टिफिकेट, ओके। और नेक्स्ट इसमें अगर आपको जो आपकी डिग्री है, सर्टिफिकेट या पीडीसी है या ट्रांसक्रिप्ट है या कोई एनी अदर डॉक्यूमेंट जिसमें आपको करेक्शन करवानी है, ओके, तो ये भी तब एप्लीकेबल है अगर 3 मंथ हुए हैं, जस्ट विद इन 3 मंथ, मतलब 3 मंथ्स। अगर जिस दिन भी आपको इशू है डॉक्यूमेंट इशू के 3 मंथ बाद तक, ठीक है, तब आप अगर करेक्शन करवाते हैं, क्योंकि तब फीस नहीं लगेगी आपकी,
नो फ़ी। अगर ठीक है, अगर आफ्टर 3 मंथ्स करोगे आप तब आपकी फ़ीस लगेगी। वो फ़ीस है यहाँ पर 500। तो अगर करेक्शन करवाने हैं तो पहले ही करवाना आप 3 मंथ्स के अंदर अंदर ना, जब भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएँ। तो इसमें 500 पर डॉक्यूमेंट। अगर प्रीवियस ईयर का है तो फिर वो 600 और मैक्सिमम आपका 4000 पर सर्टिफिकेट लग सकता है, ठीक है। और पर कोर्स आपका अगर सभी सर्टिफिकेट्स चाहिए तो 15000। नेक्स्ट है इसमें जो आपकी डिटेल्ड मार्कशीट है, अगर उनमें कुछ करेक्शन करवानी है, ऊपर डॉक्यूमेंट्स से जो डिग्री से रिलेटेड थे या ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड, ये है आपकी डिटेल्ड मार्कशीट में अगर कुछ करेक्शन करवानी है। सेम इसमें भी यही है, अगर 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप करवा लोगे इशू के बाद तो आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। अगर आप बाद में करवाते हो 3 महीने के बाद तब आपके 500 लगेंगे पर डीएमसी। अगर प्रीवियस ईयर है तो 600 और मैक्सिमम आपको 4000 पर सर्टिफिकेट या फिर एंड यू कैन से 15000 पर कोर्स लग सकता है सभी डीएमसीज के लिए। ओके, वन मोर इसमें ये है कि जो आपके इशुएंस है डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि अगर आपको अपनी लॉगिन आईडी है जो आपकी, अगर उसमें चाहिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स इशू करवाने हैं तो फिर जैसे पीडीसी है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री सर्टिफिकेट, तो इसके केस में आपको 500 चार्जेस होंगे आपके लिए ना, वो भी लास्ट सेम में कोर्स के, ठीक है। और अगर कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट पर सब्जेक्ट, इसमें आपके 500 लगेंगे। और अगर पूरे पर सैम की अगर बात कहें तो 2000। और इसमें एक में आपको मेन है जो मतलब आगे मेन है ये सब ना, एक है इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट भी, इसमें 500 पर सेट। और फोटोकॉपी अगर आपको चाहिए कोई आंसर शीट की तो उसका लगता है आपका थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए 2000 पर शीट। ओके, एंड एक आपका इसमें आता है जो 40% स्कीम आता है ना, केस अंडर 40% स्कीम ना, उसमें आपका अगर होगा तो 10,000 लगती है फ़ीस। ओके, मीन्स लास्ट थ्योरी सब्जेक्ट, ताकि आपकी कंप्लीट डिग्री हो जाए, मतलब डिग्री कंप्लीट के लिए। एक है आपका अटेस्टेड कॉपी अगर सिलेबस की चाहिए आपको पीटीयू की तरफ से, तो वो 100 रुपीज़ लगते हैं पर सेमेस्टर प्लस पोस्टल फ़ी। एक है अपर लोअर केस की जो फ़ीस रहती है वो रहती है आपकी 10,000 पर सेमेस्टर। ओके, एंड अगर किसी स्टूडेंट्स को चाहिए होती है इवैल्यूएटेड कॉपी अपनी आंसर शीट्स की, राइट, क्योंकि जैसे आप चैलेंज अप्लाई करते हैं इफ़ इन केस कि मतलब आपको पक्का पता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, तो क्या होता है ना, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि हमें हमारी जो इवैल्यूएटेड शीट है, हमने फॉर एग्जांपल री इवैल्यूएशन फिल किया और आपको फिर भी ये लग रहा है कि हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तब भी आप मतलब आपका पेपर भी अच्छा हुआ है तो आप इवैल्यूएटेड कॉपी मंगवाते हैं वहाँ से कुछ चेक करने के लिए कि हमारी शीट में प्रॉब्लम क्या है, कि उन्होंने मार्क्स क्यों नहीं दिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, आपकी जो इवैल्यूएटेड कॉपी मंगवानी पड़ती है आपको, वो भी आपकी लॉगिन आईडी में आती है। ओके, तो इसकी जो फीस रहेगी वो है आपकी 2000 पर आंसर शीट। एक है इसमें प्रोसेसिंग कम पोस्टल फ़ी, आपने ऊपर स्टडी किया था एक पॉइंट जहाँ पर 24 पॉइंट सीरियल नंबर मेंशन था, तो इसकी जो फीस थी आपकी प्रोसेसिंग कम पोस्टल या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ़ी, इसमें आपका 100 रुपीज़ पोस्टल फ़ी इन पंजाब। अगर आउटसाइड पंजाब होगा तो या फिर इन इंडिया यू कैन से ऑल्सो जस्ट आउटसाइड पंजाब तो उसकी 200। ओके, और अगर जस्ट आउटसाइड इंडिया है तो फिर 1500। ये भी है जस्ट यू कैन से ऑफलाइन टाइप पोस्टल फ़ी। और अगर इसमें जैसे ऊपर वाले में स्पीड पोस्ट या कुरियर इन्वॉल्व है, बट अगर थ्रू ईमेल या फिर दोनों मोड से तो फिर इतना लगेगा 1000 एंड 2500। ओके, एक ये है तत्काल प्रोसेसिंग की। फॉर एग्जांपल आपको कोई डॉक्यूमेंट्स इमरजेंसी में चाहिए, आप बोलते हो कि मुझे विदिन 7 वर्किंग आवर के अंदर चाहिए डॉक्यूमेंट्स ना, मतलब इसको तत्काल बोलते हैं हम। ओके, तो फिर उसकी फ़ीस रहेगी आपकी फ़ीस ₹1000 फॉर 1 डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल आपको इमरजेंसी में कोई डॉक्यूमेंट निकलवाना है पीटीयू से तो उसके 1000 रुपीज़ लगेंगे। अगर एक से ज़्यादा निकलवाने हैं तो फिर 2000 लगेंगे रुपीज़। ओके, तत्काल में अगर इमरजेंसी में कोई जल्दी काम करवाना है आपने उनसे, डॉक्यूमेंट निकलवाने हैं तो। और इसमें एक चीज़ और है, जो फर्स्ट से 3 पॉइंट आपने पढ़े थे ऊपर, यहाँ भी आप देख सकते हो फ़ी के, तो वो क्या है, वो थे 2022 से 23 वाला सेशन। लेकिन ये हर साल जैसे फॉर एग्जांपल अब 2024 आया है तो इसमें 10% इंक्रीज़ होता जाएगी फ़ीस ना एवरी ईयर। ओके, राउंडिंग ऑफ 100।
और बाकी हैं जो 4 to 25 सभी इमीडिएट इफ़ेक्ट, मतलब अभी तक सेम टू सेम है फ़ीस ना, बस जो 1st to 3rd है मैं आपको दिखा देती हूँ कौन से हैं, वो 10% बढ़ते जाएंगे। 1st to 3rd आपके कौन से थे? एक एग्जामिनेशन फ़ी, ये भी 10% बढ़ती जाएगी। एग्जामिनेशन फ़ी गोल्डन या फिर स्पेशल चांस वाले केस में और री इवैल्यूएशन में, ठीक है? तो ध्यान रखना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।